आज मैं तीसरी बार लखनऊ विजिट पे पहुंची हूं और जिस जगह आज मैं मौजूद हूं वो हमारे एक पेशेंट का घर है और उन्होंने ख़ास हमें आमंत्रित किया है क्योंकि हमें भी उनसे मुलाकात करनी थी और जानना था उनकी सेहत का हाल। बिना देरी किए मैं आप सभी को बताना चाहूँगी जो ख़ास पेशेंट हमारे साथ मौजूद है उनका नाम है दयाशंकर तिवारी जी, जो एक्स सूबेदार हैं। मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। सर सबसे पहले तो ये जगह मैं जानना चाहूँगी कौन सी जगह है लखनऊ में? जी ये है मुनव्वर बाग रेलवे कॉलोनी चारबाग लखनऊ। ठीक है, अपने बारे में हमें बताइए सर, आप क्या करते हैं और आपका सुबह से लेकर रात तक का क्या शेड्यूल रहता है? मैं एक किसान हूँ। सुबह से शाम तक अपना जानवरों की देखभाल, खेती की देखभाल, टहलना घूमना, मार्केटिंग करना, यही मेरी दिनचर्या है। ठीक है, और इससे पहले आप इससे पहले मैं 28 ईयर्स आर्मी में रहा। वहाँ से सूबेदार रैंक से रिटायर हुआ। फिर मैंने रेलवे ज्वाइन किया, 10 ईयर्स रेलवे में किया और अब यहाँ से भी मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ। घर में कौन कौन है और आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 62 ईयर्स। ठीक है। घर में मेरे 2 लड़के हैं, एक लड़की है, मेरी वाइफ है। सर आप हकीम साहब से कैसे जुड़े? एक दिन मैं ऐसे बैठा था तो टीवी खोला, टीवी पे प्रोग्राम आ रहा था हकीम साहब का। मैंने उसको देखा, 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। चौथे दिन मैं सोचा कि क्यों ना मैं अपने घुटने के लिए परामर्श लूं। मैंने जो उस पर टीवी पे नंबर आ रहा था स्क्रीन पे, उसको मैंने नंबर लगाया, कॉल सेंटर दिल्ली लगा। वहाँ से मैंने एक डिब्बा गोंद श्याम मंगाया, खाया उसको, मुझे कुछ आराम महसूस हुआ। तो फिर मैं पता लगाता रहा कि और कहाँ पर मार्केटिंग है इसकी। तो यहाँ लखनऊ में मुझे जो है पता लगी कि कृष्णानगर थाने के बगल में हकीम साहब की एक दुकान है। वहाँ से फिर मैं परमानेंट जो है दवा लेने लगा और इस समय मुझे लगभग 80% आराम है। जो मेरे पैर में स्वेलिंग वगैरह थी वो अब काफ़ी हद तक ठीक है। दवाई कौन सी इस्तेमाल की और कितने वक्त तक की? दवाई मैंने सिर्फ गोंद सिया इस्तेमाल किया और वैसे पेट ओट के लिए जैतून का सिरका ले लेता था। आपने कितने वक्त तक गोंद का इस्तेमाल हम किया? कम से कम 3-4 डब्बा तो खा गए। ठीक है, 3-4 डब्बे आप खा चुके हैं, यानी मैं 6-7 महीने समझूं? हाँ बस इतना ही समझिए, इससे ऊपर तो नहीं। ठीक है। जब आपने गोंद सिया का इस्तेमाल करना शुरू किया था तो कितने दिन में आपको लगा कि मुझे थोड़ा आराम शुरू हो गया? 15 दिन, 20 दिन? हाँ 15 दिन के बाद ही। 15 दिन के बाद आपको ये एहसास होने लगा कि थोड़ा आराम आया, कम हो रहा है। ठीक है। हकीम साहब जो एहतियात बताते हैं वो फॉलो करते हैं आप? जी हाँ, एस्बेस्टस लैट्रिन है और नीचे ज़्यादातर बैठता नहीं, वज़न वाला सामान ज़्यादा उठाता नहीं। अब भाई समय है तो दिन में 1 आध बार तो बैठ ही जाता हूँ, लेकिन एक ही मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। इससे पहले आपने कौन सा ट्रीटमेंट फॉलो किया था जिससे आपको आराम नहीं मिल पाया, या यूनानी ही आपने अपनाया सिर्फ? नहीं, इससे पहले ऐसे दवा लिया था लेकिन उससे मुझे कोई आराम हुआ नहीं। ये इंटरव्यू जो लोग देख रहे हैं आपका सर, आप उनके लिए आज एक मिसाल बनने वाले हैं क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है और एक ही मकसद है कि जब हम आप लोगों से बातचीत करें तो वो जो लाखों लोग, करोड़ों लोग आपको देखेंगे, अब आपकी ये बातचीत सुनेंगे, तो अभी तक जिन्होंने यूनानी ट्रीटमेंट नहीं अपनाए हैं, बीमारियों से परेशान हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के क्यों ना हो, तो उनको आप अपने ज़रिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे कि जिस आदमी को इस तरह की शिकायत है, जैसे घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, या हम तो समझते हैं कि दर्द की कोई भी चीज़ है तो ये गोंद यूनानी का जो है गोंद स्या, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, इसका सेवन ज़रूर करें। तो इसमें संयम रखना और सब्र रखना बहुत ज़रूरी है? ज़रूरी है भाई। अब ये थोड़ी हो जाएगा कि आज आपने दवा खाई कल से आपको आराम मिल जाएगा। जी जी। आपने दवाई रोकी तो नहीं थी सर बीच में कभी? बीच में कभी कभी जैसे घर चला गया तो 2-4-10 दिन का गैप भी हो गया था, लेकिन उससे मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर मैं अपनी वो दवा रेगुलर कर देता हूँ तो कंटिन्यू चलता रहता है मेरा, और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।